हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम बीजेपी के दफ्तर में हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल। कभी ये कांग्रेस में हुआ करते थे मगर अभी ये बीजेपी में हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उसका असर 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जो चुनावी नतीजे आए हैं, क्या लगता है कि 2024 में क्या इसका असर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में बल्ले बल्ले हो रही है। इन नतीजों का एक सीधा सीधा संदेश है, ये दिल मांगे मोर, मोदी सरकार वंस मोर। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मतदाताओं ने मोदी जी की विकास और विश्वास वाली राजनीति को चुना है और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण वाली राजनीति, प्रधानमंत्री को केवल गाली देने वाली राजनीति और इस देश की महिलाओं से, किसान से, युवा से, मतदाताओं से वादा खिलाफी वाली करने वाली राजनीति को पूरी तरह नकारा है। तेलंगाना में सर उस तरह से रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या तेलंगाना में जो मामला हुआ या जो भी चुनाव प्रचार हुआ, या आप अपनी स्कीमों को वो वहाँ पे लोगों में फैलाने में या बताने में फेल हुए, या मोदी जी का मैजिक वहाँ नहीं चला? देखिए, तेलंगाना में पिछले चुनाव में भाजपा की 1 सीट आई थी, आज 9 से 10 सीटें हैं। पर जो कमियां रह गई हैं उस पर पूरी मंथन होगा, उस पर गंभीरता से सोच विचार किया जाएगा और फिर एक रणनीति बनाई जाएगी ताकि अगले चुनाव में भाजपा का परचम वहां लहराए। सर, 2024 को लेकर ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसका असर 2024 आने वाले लोकसभा पे क्या पड़ सकता है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है वो जो ये नतीजे हैं एक बार फिर मुहर लगा देता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो राज्यों के विकास की गति को भी बढ़ा देता है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसमें सफर करना चाहते हैं डबल इंजन वाली सरकार में। और जो कांग्रेस की मालगाड़ी है उस पे ताला लगा के गराज में बंद करना चाहते हैं। लेकिन सर, राहुल गांधी का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उनकी स्वीकारता बढ़ रही है। सर, उसको कहीं ना कहीं मोदी साहब के टक्कर में उनको देखा जा रहा है 2024 को लेकर, और इंडिया गठबंधन भी हो रहा है और इसका विस्तारीकरण काफी हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर 60 में से 55 चुनाव को हारना, इन राज्यों चुनाव में 3 राज्यों को हारना, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश राजस्थान में निकालने के बाद ये हाल होना, मेरे मित्र अगर उसे कद बढ़ना कहते हैं तो शायद मुझे राजनीति की समझ नहीं है। ये हमारे साथ जयवीर शेरगिल थे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है वो दरअसल कांग्रेस का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक आध राज्य में इस तरह की रिजल्ट आ सकते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो उनका कद है वो बढ़ा है, क्योंकि उनकी पिछली बार 1 सीट थी और इस बार 9 से 10 सीट होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्वीकारता बढ़ी है। और राहुल गांधी को लेकर इन्होंने ये कहा कि चूंकि उनका कद अगर बढ़ा है तो वो चीज़ जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनमें क्यों नहीं झलक रहा है। जुड़े रहिए हिंद वॉइस के साथ, मैं हूँ मोहम्मद राजी।